दीना, दया करना हमारी आत्मा भी शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा भी शुद्धता देना। Thought of the day. A positive mind finds opportunity in everything. एक सकारात्मक दिमाग हर एक चीज़ में मौका ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुनिया तनाव में थी, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में थे, वहीं सकारात्मक मस्तिष्क का उपयोग करके कुछ लोगों ने अपने जीवन को बेहतरी के लिए निखारा। कुछ लोगों ने खाना बनाना सीखा, कुछ लोगों ने योगा के माध्यम से अपना वज़न कम किया, और इस तरह उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अपने दिमाग की सकारात्मकता का उपयोग करते हुए अपनी जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास किए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है क्विक। स्पेलिंग देखें, QUICK, क्विक। क्विक का हिंदी अर्थ होता है शीघ्र, तुरंत या फुर्ती से। आइए इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी इज़ क्विक एट एवरीथिंग, उसे हर चीज़ में जल्दी है। दूसरा सेंटेंस है कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन, क्या मैं एक त्वरित प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो बच्चों बस आज इतना ही। ओके, थैंक यू। नमस्कार, अब बारी है आज के पजल की। पजल यानी आज की पहेली। तो आज की पहेली है जेब में रहता है हरदम, हर कोई मुझको जाने, बात करता दूर दूर की, हर कोई मुझको माने। बच्चों बताइए, जो हमेशा आजकल सबकी जेब में रहता है और हम लोग दूर दूर उससे बात भी करते हैं। आजकल आपके उपयोग में तो बहुत आ रहा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। बच्चों, मोबाइल आज हर वर्ग के लोगों तक पहुंच चुका है। आज मोबाइल हर जानकारी का साधन बन चुका है। बच्चों, पूरे कोरोना काल में हमने अपने पूरे साल की पढ़ाई ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा ही की है। जो मोबाइल से अब कोई भी काम अछूता नहीं रह गया है। बाजार से लेके बैंक तक के सभी काम हम घर बैठे मोबाइल द्वारा ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। अब इतिहास के पन्नों से। सन 1857 में आज ही स्काउट के संस्थापक रॉबर्ट बैडन पावेल का जन्म लंदन में हुआ था। इनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बैडन पावेल था।
बैडन पावेल की पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रभाव विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ा। आज ही के दिन सन 1958 में भारत के विख्यात राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी व साहित्यकार अबुल कलाम आज़ाद का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में स्काउट्स एवं गाइड। स्काउटिंग या बालचरी एक आंदोलन है जिसमें बच्चों में उच्च कोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। स्काउटिंग आंदोलन के जनक रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बैडन पावेल थे। सन 1900 में दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के समय छोटे छोटे बालकों की असीम शक्ति, अदम्य साहस, कर्तव्यपरायणता, कार्यनिष्ठा आदि गुणों से प्रभावित लॉर्ड पावेल को विश्वास हो गया कि बालक युद्ध एवं शांतिकाल दोनों में संसार को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। बालकों में छिपी असीम शक्ति और उनके प्रति अपने विश्वास को रचनात्मक रूप देने के लिए पावेल ने सन 1907 में ब्राउनसी नामक टापू पर मात्र 20 बालकों के साथ अपना प्रथम शिविर लगाया। इसकी सफलता से प्रेरित होकर बैडन पावेल ने इस दिशा में और अधिक उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। भारत में स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। भारत स्काउट व गाइड एक संस्था है जो युवाओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी देश और उनकी राजधानियों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1, कनाडा देश की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा देश की राजधानी है। यह कनाडा का 5वां बड़ा नगर है। प्रश्न नंबर 2, मैक्सिको देश की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी मैक्सिको देश की राजधानी है। यह इस देश का सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न नंबर 3, क्यूबा देश की राजधानी क्या है? हवाना क्यूबा देश की राजधानी है। यह क्यूबा का सबसे बड़ा शहर, प्रांत, प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। प्रश्न नंबर 4, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक ग्रीनलैंड देश की राजधानी है। इस शहर की स्थापना सन 1728 में की गई थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए प्यारे से बाल गीत के साथ। चलिए देखते हैं किस किस को ये जल्दी से याद होता है बाल गीत। चींटी हूँ मैं चींटी हूँ, लगातार चलती रहती, फिर भी कभी न थकती हूँ। चींटी हूँ मैं चींटी हूँ, राह जो चुन ली एक बार, फिर मैं कभी न मुड़ती हूँ। आए कितनी भी मुश्किल, फिर मैं कभी न ठहरती हूँ। चींटी हूँ मैं चींटी हूँ, चींटी हूँ मैं चींटी हूँ। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की कहानी का, जिसका शीर्षक है सोनल परी। एक दिन सोनल परी उड़ते हुए एक झील के किनारे पहुंची। वहां एक अकेला बच्चा उदास बैठा हुआ था। सोनल परी उसके पास गई। उसने बच्चे से उसका नाम व उदासी का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम रवि है। मैं अपने भाई बहनों के साथ यहाँ आया था। वे घूमते हुए आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। यह सुनकर सोनल परी ने रवि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरा बायां हाथ पकड़कर चलो। हम पहले तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढेंगे, फिर तुम्हारे घर चलेंगे। रवि ने तुरंत सोनल परी का हाथ पकड़ लिया। सोनल परी चंपू को लेकर उड़ चली। कुछ दूर उड़ने पर जंगल में एक बड़े पत्थर के ऊपर चंपू के भाई बहन बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों वहीं उतर गए। रवि अपने भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे सभी
भूखे और प्यासे थे। सोनल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। ऐसा करते ही वहां अनेक स्वादिष्ट पकवान जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट, फल और जूस आदि आ गए। सभी बच्चों ने छक कर खाया। फिर सोनल परी के साथ छुपन छुपाई खेलने लगे। शाम होने लगी थी। अतः सोनल परी ने अपनी छड़ी को एक बार फिर से हवा में घुमाया। वहां पर एक उड़न खटोला आ गया। सभी उसमें बैठ गए। कुछ देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने सोनल परी को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है असली जीत हीरो बनने में नहीं, हीरो बनाने में है। मेरी माताजी सत्संग में आती हैं। वहाँ हर वक्ता शाकाहारी बनने की बात करता है, जबकि सत्संग सुन रहे सभी श्रद्धालु शाकाहारी ही होते हैं। जब भी हम किसी पब्लिक मीटिंग में आते हैं तो वक्ता उन्हें ही सुनाते हैं जो मौके पर उपस्थित होते हैं। जो मौन है, जिनकी वजह से बुराई होती है, वो मौके से अनुपस्थित होते हैं। जो शिक्षक स्वयं स्वप्रेरित हैं, वो खुद भी बेहतर करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। लेकिन असल में प्रेरित हो कौन रहे हैं? हम यहाँ पर एक दूसरे को प्रेरित करने का स्वांग तो कर रहे हैं, पर ये बातें उन तक नहीं पहुँच रही जिन्हें सचमुच प्रेरित होने की आवश्यकता है। वो आज भी निष्क्रिय हैं या चाहते हुए भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप स्वप्रेरित हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें भी प्रेरित करें जिन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है। सबको साथ लेकर ही हम बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वो शुरू में आपको इग्नोर करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपका उपहास करेंगे, लेकिन एक दिन आपको सराहेंगे। आप अपने जैसे 10 नए स्वप्रेरित शिक्षक तैयार करिए, उनकी टीम तैयार करिए, उन्हें अपने मिशन से जोड़िए। जो अच्छे हैं वो और भी अच्छे बने, और जहां सुधार की आवश्यकता है वह शिक्षकों के कार्यों को देखकर मोटिवेट हो। यहाँ स्वप्रेरित शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सम्मान पाने से अधिक सम्मान दिलाने के मायने होते हैं। असली जीत हीरो बनने में नहीं, हीरो बनाने में है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।